हुई। प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, धान के खेत में बहुत तरह के खरपतवार होते हैं और जिस खेत में अधिक खरपतवार हो जाता है उसमें उपज बहुत ही कम हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होती। अब इसके उपाय मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, अच्छी सड़ी गोबर और कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करें, सिंचाई की नालियों की सफाई करते रहें, खेत की तैयारी और बुआई में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों की प्रयोग से पूर्व सफाई कर लें और अच्छी तरह से तैयार की गई नर्सरी से पौध प्राप्त करके आप रोपाई का काम करें। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ यांत्रिक विधि है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। खरपतवार पर काबू पाने के लिए एक सरल एवं प्रभावी तरीका होता है। किसान धान के खेतों में खरपतवारों को हाथ से या खुरपी की सहायता से निकालते हैं। लाइनों में सीधी बुआई की गई फसल में हो चलाकर भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लाइनों में बोई गई फसल में पैडी वीडर चलाकर भी खरपतवारों का रोकथाम आप कर सकते हैं। सामान्यतया धान की फसल में 2 निराई गुड़ाई, पहली बुआई रोपाई के 20-25 दिन बाद और दूसरी 40 से 45 बाद करने से खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण हो जाता है तथा फसल के पैदावार में इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों, खेती में बहुत सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं, उनकी वजह से भी खरपतवार कम हो जाते हैं। जैसे खरीफ के मौसम की पहली बरसात होती है तो उस समय बहुत से खरपतवार उगाते हैं। जब एक खरपतवार 2-3 पत्ती के हो जाएं तो इनको कवकनाशी द्वारा या यांत्रिक विधि से जुताई करके नष्ट किया जा सकता है, देखिए, जिससे मुख्य फसल में खरपतवारों के प्रयोग में या उसके बाद ये खरपतवार बहुत कम उगते हैं, कमी आ जाती है। किसान भाइयों, रबी के फसल की कटाई के तुरंत बाद गर्मी के मौसम में एक बार गहरी जुताई कर देने से खरपतवारों के बीज एवं कंद जमीन के ऊपर आ जाता, तेज धूप में अपनी अंकुरण क्षमता खोकर निष्क्रिय हो जाते हैं। इस विधि से कीटों एवं बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी कम हो जाता है। रोपाई वाले धान के खेतों में जुताई एवं मड़ाई पडलिंग करके खरपतवारों की समस्या को कम किया जा सकता है। पडलिंग एवं हैरो करने के बाद खेत में पाटा लगाकर एक सार करने से एवं खेत में पानी को ठीक प्रकार से काफ़ी समय तक रोकने से खरपतवार आसानी से रोके जा सकते हैं, बचे जा सकते हैं इससे। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव पर भी खरपतवारों का नियंत्रण निर्भर करता है। जहाँ खरपतवारों पर रोकथाम के साधनों की उपलब्धता में कमी हो, वहाँ पर ऐसे धान की किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिसकी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवारों की तुलना में अधिक हो, ताकि ऐसी प्रजातियाँ खरपतवारों से आसानी से प्रतिस्पर्धा करके उसे नीचे दबा सकें। प्रायः देखा गया है किसान भाई और असिंचित उपजाऊ भूमि में धान को छिटपुआ विधि से बोते हैं। छिटपुआ विधि से कतारों में बोई गई धान की तुलना में अधिक खरपतवार उगते हैं तथा उनके नियंत्रण में भी कठिनाई होती है। अतः धान को हमेशा कतारों में ही बोना लाभदायक होता है। किसान भाइयों, कतारों की बीज की दूरी और बीज की मात्रा भी खरपतवार को प्रभावित करती है। धान के कतारों के बीज की दूरी कम रखने से खरपतवार को उगने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है। इसी तरह से बीज की मात्रा भी यदि उसमें आप वृद्धि कर दें तो खरपतवारों की संख्या में वृद्धि में कमी आ जाती है। धान के कतारों को सकड़ा करने
15 सेंटीमीटर एवं अधिक बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करने से खरपतवारों की वृद्धि को दबाया जा सकता है। उचित फसल चक्र, एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवारों की समस्या जटिल हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि आप पूरे वर्ष भर एक ही खेत में धान लेने के बजाय धान की एक फसल के बाद उसमें दूसरी फसलें जैसे सावा, कोदो, मड़ुआ आदि आप उगा सकते हैं। इससे खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई और जल प्रबंधन, रोपाई के लिए धान में पानी की उचित प्रबंधन से खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। अनुसंधान के परिणामों से यह पाया गया है कि धान की रोपाई के 2-3 दिन बाद 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। उसके बाद पानी के स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक कराएं। फिर खरपतवारों की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। पडलिंग किए गए खेत में खरपतवार कम लगता है। खेत में जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो उसमें पानी भरकर खेत के विपरीत दिशा में जुताई करके पाटा लगा देने से खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। इस विधि को उड़ीसा में कुशेनिंग एवं मध्य प्रदेश में बियासी कहा जाता है। भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक देने की विधि एवं समय का भी फसल एवं खरपतवारों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फसल एवं खरपतवार दोनों ही भूमि में निहित पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि खरपतवार का नियंत्रण करना है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता फसल को ही मिले सुनिश्चित की जा सकती है। जैसे जो अभी खाद देते हैं आपकी फसल को मिले, इसके लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। पोषक तत्वों की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय और उचित तरीके से देने पर धान की फसल इनका समुचित उपयोग कर पाती है। असंचित उपजाऊ भूमि में जहाँ खरपतवार की समस्या अधिक होती है वहाँ नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुआई के समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को धान की लाइनों के पास डालना चाहिए, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग फसल को ही मिले। अलग को डालने पर दूसरे खरपतवार को ये खाद मिल जाती है और उनकी बढ़वार ज़्यादा होती है। बता रहा था कि असिंचित भूमि में यदि आप धान की बुआई कर रहे हैं वहाँ खरपतवारों की समस्या अधिक रहती है, तो शुरू में नाइट्रोजन उस खेत में न डालें, बल्कि जब पहली निराई गुड़ाई कर लें उसके बाद नाइट्रोजन डालें तो वो लाभकर रहता है। नाइट्रोजन को धान की लाइनों के पास डालना चाहिए, जिससे इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा धान ही कर सकें, खरपतवार न कर सकें। किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ रासायनिक विधि बता रहा हूँ जिनका छिड़काव करके आप धान की फसल को बचा सकते हैं। धान की फसल में यांत्रिक विधियां हैं जो काफ़ी प्रभावी होती हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से इनका व्यापक प्रचलन नहीं हो पाया। कारण है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं और इसलिए हाथ से निराई गुड़ाई नहीं हो पा रही है। इनमें से धान के जो खरपतवार हैं जैसे जंगली धान, सावा के धान, ये सब धान के फसल में ज़्यादा लगते हैं, इसलिए समय से आसानी से इसकी पहचान नहीं हो पाती है। बढ़ती हुई मजदूरी के कारण भी ये थोड़ा सा लाभदायक नहीं है। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा में क्रांतिक समय में मजदूरों की उपलब्धता की कमी
खरीफ का असामान्य मौसम, जिसके कारण कभी कभी खेत में अधिक नमी के कारण यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई नहीं हो पाती है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यदि इस तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं तो खरपतवार शाकनाशियों द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर लागत कम आती है तथा समय की भी भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी रसायनों का प्रयोग करते समय उचित मात्रा, उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि की संभावना हो जाती है। धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ कीटनाशी हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, आप नोट करिए। जैसे ब्यूटाक्लोर, मचेटी भी जिसे आप कहते हैं, इसका 1500 से यानी 1.5 किलो से 2 किलोग्राम बुआई अथवा रोपाई के 3-4 दिन बाद आप डालें। ये घास कुल के खरपतवारों को नष्ट कर देता है। इसके बाद एक दूसरी दवा है एनिलोफास, एनिलोगार्ड भी से लोग कहते हैं। 400 से 500 ग्राम मात्रा बुआई या रोपाई के 3 से 4 दिन बाद आप डालें। ये दवा घास एवं मोथा कुल के खरपतवार को नष्ट कर देता है। वेंथियोकार्ब, ये भी एक दवा है जो घास कुल के खरपतवारों को नाश करता है। 1 किलो से 1.5 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। पेडीमेथिलीन, इसे स्टाम्प भी कहते हैं, इसका भी 1 से 1.5 किलो दवा घास, मोथा और चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को ये नष्ट करता है, इसका छिड़काव करें। ऑक्साडाइजॉन, ये रोनास्टार के नाम से जाना जाता है। 750 ग्राम से यानी 1 किलो से लेकर 1 किलो तक दवा 500 से 600 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। ऑक्सीक्लोरोफेन, इसका 150 से 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ट्रिटिलाक्लोर, इसका 750 से 1000 ग्राम यानी 1 किलो से 1.5 किलो दवा का छिड़काव आप 1 हेक्टेयर में कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बहुत आपका परिचित दवा है 2,4-D, इसे नॉकवीड भी कहते हैं। इसका आधा किलो से लेकर 1 किलो दवा बुआई रोपाई के 20-25 दिन बाद आप खेत में छिड़कें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार इससे नियंत्रित हो जाते हैं। क्लोरीम्यूरान और मेटसल्फान, इसकी का भी छिड़काव आप बुआई और रोपाई के 20 से 25 दिन बाद करके चौड़ी पत्ती वाले और मोथा कुल के खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। फेनकजाप्राप इथाइल, ये पिप सुपर के नाम से जाना जाता है। इसकी भी बुआई और रोपाई के 25 से 30 दिन बाद सकरी पत्ती वाले खरपतवार को विशेषकर सवई के नियंत्रण में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इन दवाओं के प्रयोग के बारे में बताऊं। खरपतवार नाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के दर से सामान्य रूप से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि रोपाई वाले धान में खरपतवार नाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 60 किलोग्राम सूखी रेत में अच्छी तरह से मिलाकर रोपाई के 2-3 दिन बाद 4 से 5 सेंटीमीटर खड़े पानी में समान रूप से लिक्विड में तो
आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। धान की फसल में मुख्यतः सभी प्रकार के खरपतवार जैसे घास फूल, मोथा फूल, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पाए जाते हैं। इसलिए एक ही शाकनाशी का लगातार प्रयोग करने से उस विशेष प्रकार के खरपतवारों की तो रोकथाम हो जाती है तथा दूसरे प्रकार के खरपतवारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है। अतः आपको सलाह मैं दे रहा हूँ कि खरपतवार नाशियों का प्रयोग समय समय पर बदलते रहे और विभिन्न प्रकार के नाशियों का मिश्रण करके छिड़काव करने, जिससे खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को कई बार देखें, जहाँ बात न समझ में आ रही हो वहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि अगले वीडियो में मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकूं और मेरा वीडियो और भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।